A very good morning to my students. My name is Sahiba Sayyad. Saving the Gharial. Lesson number 2 Gulmohar. Up to para 6 we have done. Let's proceed with para number 7. Para 7. Fights between male gharials involve terrific displays of prowess. The territory holder surged forward. ये जो फाइट करते थे ये अपना स्किल, अपना पावर, अपनी एबिलिटी दिखाने का एक बहुत शानदार तरीका था। और जो टेरिटरी होल्डर होता था यानी जिसका वो एरिया था, जिसको उसका मालिक था, वो आगे बढ़ता। चर्निंग द वाटर इनटू फ्रोथ विद हिज टेल, अपनी दुम से पानी में चर्न करते हुए इस तरह के बबल बने। इफ़ द अदर गैरियल इज़ नॉट फ्राइटेंड, अगर अदर गैरियल जो होता है, अदर जो भी गैरियल है, वो अगर डरता नहीं है उसका ओपोनेंट, द टू मेल्स देन फाइट, तो फिर फाइट प्रोसीड होती है, शुरू हो जाती है। देयर स्लैंडर स्नाउट्स क्लैश लाइक स्वॉर्ड्स इन द एयर, दो दे सीम टू फ्रेजाइल फॉर सच वायलेंट एक्शन। और फिर जब फाइट शुरू होती है तो उनके स्लैंडर स्नाउट यानी उनके जो पतले पतले से स्नाउट्स होते हैं वो हवा में ऐसे टकराते हैं एक दूसरे से जैसे तलवारें टकरा रही हों। दिखने में ऐसा लगता है जैसे ये बहुत ही नाजुक हैं, फ्रेजाइल हैं इस वायलेंट एक्शन के लिए। इंडीड, बट वास्तव में यू कैन ऑफन हेयर द क्रैक ऑफ टूथ और बोन हिटिंग बोन्स, लेकिन आपको जब भी फाइट होती है तो आराम से आवाज़ सुन सकते हैं कैसे इनकी हड्डियाँ टूटती हैं, कभी किसी का दांत टूटता है, इतनी स्ट्रांगली ये फाइट करते हैं। इवेंचुअली वन गैरियल विल प्रीवेल एंड द अदर विल रिट्रीट, और फिर वही होता है जब फाइट होगी तो ओबियसली एक तो जीतेगा, तो एक प्रीवेल यानी वन विन ओवर अपोनेंट, तो एक जीत जाता है और दूसरा हार जाता है। आफ्टर द मेल्स कंप्लीट दिस स्टेज, और एक बार जब मेल गैरियल की फाइट ओवर हो जाती है, इट इज़ द फीमेल्स हु गो टू वॉर, अब फीमेल की टर्न आती है, फिर वो फाइट शुरू करती हैं, बैटलिंग और शर्त लगाती हैं ओवर द बेस्ट नेस्ट साइड्स, जो बेस्ट साइड है घोंसले बनाने की यानी कि डग करके अपने एग्स को सिक्योर करने की, उस टेरिटरी के ऊपर वो लोग बैट करती हैं और फिर फाइट शुरू करती हैं। वंस द फाइट्स आर ओवर, और एक बार जब सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, जिसे जीतना है वो जीत जाता है, जो हार जाता है, देन अ मदर गैरियल मेक्स अ नेस्ट हॉल, फिर एक जो मदर गैरियल होती है वो अपने बेबीज़ के लिए नेस्ट हॉल करती है यानी कि डक करती है 40 और 50 सेंटीमीटर डीप, 40 से 50 सेंटीमीटर गहराई तक, विद हर हाइंड फीट, अपने पैर के पिछले हिस्से से, into which she lays about 50 large eggs, और फिर उस नेस्ट में वो 50 के करीब अंडे देती है। She then covers the nest, और फिर वो अपने नेस्ट को कवर कर देती है, tossing sand over the area to hide her tracks from predators such as hyenas, jackals and mongooses। ऑब्वियसली जब एक बार उसने डक करा और अंडे दे दिए तो वो प्रीडेटर्स यानी शिकारियों से जो लोग हमला कर सकते हैं उसके अंडों पर, उनसे अपने बच्चों को बचाने के लिए उस जगह को ढक देती है और जो अपने पैरों के निशान होते हैं उन तक को छुपा देती है, सो दैट कोई उसके पैरों के निशान से वहाँ तक ना पहुँच जाए। बिफोर रिटर्निंग टू द रिवर टू कीप वॉच फ्रॉम अ डिस्टेंस, और उसके बाद भी वो दूर से भी अपने जो नेस्ट होता है उसको देखती रहती है, उसका ध्यान रखती है, डिस्टेंस पे होने के बावजूद भी वो वहाँ नज़र लगाए रखती है। मैनी क्रोकोडिलियंस आर अटेंटिव पेरेंट्स, अटेंटिव मीन्स ध्यान रखने वाले, टेक केयर करने वाले, समझदार। बट लिटिल वॉज नॉन अबाउट हाउ गैरियल केयर फॉर देयर यंग until I observed our captive breeding population, लेकिन कुछ ही ऐसे हैं जो समझदार हैं और कुछ थोड़ा कम समझते हैं, और उसके बाद ही मैंने कैप्टिव ब्रीडिंग पॉपुलेशन शुरू किया था। कैप्टिविटी जहाँ पर सेफ एरिया जहाँ पे ये इनको रख कर इनकी केयर करते थे। वन डे आई नोटिस्ड अ मदर बिगिन
टू डिग अप हर नेस्ट। एक दिन मैंने देखा एक माँ जो है वो डिग अप कर रही है, यानी कि खोद रही है अपने नेस्ट को। एज आई गॉट क्लोजर, जैसे ही मैं उसके पास गया, आई कुड हियर हर बेबीज कॉलिंग फ्रॉम बीनीथ द सैंड। तो मैंने सुना कि उसके बच्चों की आवाज़ सैंड के अंदर से, रेत के उस पार से, अंदर से, गहराई से बच्चों की आवाज़ आ रही थी चिल्लाने की। जस्ट एज अदर यंग्स क्रोकोडाइल्स डू, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि क्रोकोडाइल चिल्लाते हैं, पुकारते हैं। क्रोकोडाइल और घड़ियाल सेम होते हैं, बट उनका स्नाउट का डिफरेंट होता है। इट कैन टेक मदर क्रोकोडाइल्स आवर्स टू हेल्प देयर बेबीज़। और अगर मदर क्रोकोडाइल ऐसे ही अपने पैर से धीरे धीरे निकालेगी तो घंटों लग जाएंगे उस प्रोसेस में। आवर्स टू हेल्प देयर बेबीज़ रीच द वाटर एज दे कैन नॉट सी एग्जैक्टली वेयर, क्योंकि वो एग्जैक्टली नहीं देख पा रही हैं कि कहाँ पर उनके बच्चे हैं। तो इसमें घंटों का प्रोसेस हो जाएगा, और इस बीच ऐसा हो सकता है कि जो बच्चे अंदर से चिल्ला रहे हैं वो मर भी सकते हैं। एग्जैक्टली वेयर द यंगस्टर्स आर, क्योंकि उनको पता भी नहीं एग्जैक्टली किस पॉइंट पर, किस जगह पर उनके बच्चे हैं। दे ऑफन मिस्टेक रॉक्स, एग्स, शेल्स, clods of dirt, and even baby turtle for their own young, and will tenderly carry them to the river। और कितनी बार तो गलती से वो कभी कूड़े को अपने बच्चे समझ लेते हैं। रॉक, पत्थर होते हैं, एग शेल्स, अंडों के छिलके, क्लॉड्स ऑफ डर्ट, कूड़े के ढेर को, कभी टर्टल्स को अपना बेबी समझ लेते हैं और उनको बहुत प्यार से टेंडरली रिवर के पास ले आते हैं बाय मिस्टेकली। This female dug with her front feet until she flipped out a baby। और वो अपने पैर के आगे वाले हिस्से से, फ्रंट फीट से डिग करती जाती है, डग करती जाती है, जब तक उसको एक बेबी नहीं मिल जाता, फ्लिप्ड आउट अ बेबी बाहर नहीं निकाल लेती। विच लैंडेड बाय हर हाइंड फीट। और जो बच्चा होता है फिर वो उसके पिछले पैर के ऊपर बैठकर, हिस्से पर बैठकर ऊपर आ जाता है। शी excavated the rest of the nest and then turned around and slide into the river। फिर वो ऐसे ही खोदती जाती है और अपने सारे बच्चे बाहर निकाल लेती है और फिर नदी के पास आ जाती है। हर 36 बेबीज फॉलोड। और जो उन्होंने मदर घड़ियाल देखी थी उसके 36 बच्चे फिर उसको फॉलो करते हुए, रादर लाइक डकलिंग, बिल्कुल डकलिंग यानी डक के बच्चों की तरह फुदक फुदक के चलते हुए अपनी माँ के पीछे पीछे नदी में चले जाते हैं। अलर्टेड बाय ऑल द एक्टिविटी द मेल स्टेयर्ड नियर बाय। और जब ये पूरी एक्टिविटी चल रही होती है, मदर जो है डक करके बच्चों को बाहर निकालती है, तो मेल घड़ियाल आसपास ही रहता है, सब चीज़ों को ध्यान रखता है और उनको वार्न करता रहता है। When he swam close, the babies climbed onto his head। और फिर जब मेल घड़ियाल भी पानी में जाता है तो सारे बच्चे उसके सर पर चढ़ के बैठ जाते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग हिम फ्रॉम अ अग्रेसिव फाइटर इनटू अ डिवोटेड पेरेंट। और फिर वो बच्चों की वजह से ही वो एक फादर जो उससे पहले इतना झगड़ रहा था, वो अब एक डिवोटेड, बहुत प्यार करने वाला फादर बन जाता है। बोथ अडल्ट दैन गार्डेड द यंगस्टर्स। फिर दोनों मिलकर बच्चों की देखभाल करते हैं। इन द वाइल्ड देयर बिहेवियर इज़ नो डाउट सिमिलर। और उनका बिहेवियर बिल्कुल सिमिलर होता है, नो डाउट फॉर इट। अप टू 100 years ago, the gharial buzz snort resonated along the deep rivers of the northern Indian subcontinent। लगभग 100 वर्षों तक घड़ियाल का जो बज स्नॉट था ये इको मतलब गूंजता रहा, रेजोनेट होता रहा। नॉट फॉर द घड़ियाल द स्टिल वाटर्स ऑफ पोन्ड्स और लैक्स वेयर अदर क्रोकोडाइल थ्राइव। थ्राइव मीन्स फलना फूलना। दिस इज़ अ रिवर ड्वेलर दैट ईट्स ओनली फिश। और ये सिर्फ फिश ही खाता था। अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्य से, दिस चॉइस ऑफ हैबिटेट एंड डाइट हैज़ बीन द घड़ियाल्स डाउनफॉल। और यही वजह बनी इनके डाउनफॉल की। इट्स रिवर्स आर बीइंग डैम्ड। अब जो नदियां हैं, ऐसे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है तो रिवर्स को डैम्ड कर दिया जाता है, यानी वहाँ पर बांध
बना दिए जाते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे रहने वाली प्रजाति, वहाँ के जानवर, उन सबको बहुत लॉस होता है, उनका हैबिटेट खो जाता है, उनके रहने की जगह खो जाती है। विच मीन्स दैट ग्रुप्स ऑफ घरियाल आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और इस तरीके से वो आपस में जो ग्रुप थे उनके वो बिछड़ जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। एंड दे आर फोर्स टू लिव इन रैपिडली, और फिर उनको मजबूरी में रहना पड़ता। रैपिडली श्रिंकिंग हैबिटेट्स, श्रिंकिंग मीन्स सिकुड़ते जाना, यहाँ पर सिकुड़ने का सेंस ये है कि वो कम होती जा रही थी उनकी जगह, रैपिडली यानी स्पीड के साथ उनके रहने की जगह कम होती जा रही थी, तो नंबर ऑफ घरियाल भी कम होते जा रहे थे, उनका डाइट भी कम हो रहा था, फिश भी कम हो रही थी। आफ्टर द आइस एज लगभग 11,000 साल पहले जो हिमयुग आया था, द घरियल स्टॉक्ड आउट अबाउट 20,000 किलोमीटर्स ऑफ रिवर, तो जो घरियाल थे वो थोड़ा अपना एनवायरनमेंट देखते हुए वार्म एनवायरनमेंट की तलाश पे जब निकले थे, तो 20,000 किलोमीटर तक फैले हुए थे, स्पैनिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू म्यांमार तक फैले हुए थे टुडे। लेकिन आज इट्स डोमेन इज़ अ मर 200 स्क्वायर किलोमीटर, और आज इनका जो डोमेन है वो सिर्फ 200 स्क्वायर किलोमीटर तक रह गया है, एंड ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, और अभी भी वो धीरे धीरे घटता ही जा रहा है। टू काउंटर दिस डिक्लाइन, इस डिक्लाइन को काउंटर करने के लिए यानी इससे डील करने के लिए, एंड दैट ऑफ अदर इंडियन क्रोकोडिलियंस, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल वॉज सेटअप, और अदर क्रोकोडिलियंस से डील करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल सेट करा गया था 1974 में बाय द इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन की हेल्प के थ्रू। Throughout the 1970s and 1980s, we carried out surveys, behavioral studies and captive breeding। तो 1970 से 1980 के मध्य हमने हर एक चीज़ करी, उनको बचाने के लिए सर्वे करें, और उनका बिहेवियर कैसा होता है उसके ऊपर स्टडी करी, मतलब क्या उनका बिहेवियर है, क्या खाते पीते हैं, कैसे रहते हैं, क्या एनवायरनमेंट चाहिए, कैप्टिव ब्रीडिंग करी। वी रियर थाउजेंड्स ऑफ यंगस्टर्स एंड रिलीज दैम इन अ प्रोटेक्टेड एरिया। हमने थाउजेंड्स ऑफ यानी हज़ारों को प्रोटेक्ट करा, उनको कैप्टिव ब्रीडिंग में रखा। सैडली फ्यू ऑफ दिस क्रोकोडाइल्स सर्वाइव फॉर लॉन्ग, लेकिन बहुत दुख की बात है उनमें से कुछ ही सर्वाइव कर पाए, यानी ज़िंदा रह पाए, लाइफ अपनी जी पाए। बट वी डिडंट नो वाई, लेकिन हमें नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, इतनी कोशिश करने के बावजूद भी वो क्यों बच नहीं पा रहे थे। For example, the beautiful Satkosia Gorge in Orissa appears to have everything a gharial could want. For example, अगर हम बताएं तो सैटकोसिया जॉर्ज जो उड़ीसा के अंदर है घाटी, तो वहाँ पे सब कुछ था जो एक गैरियल को नीड होती है ज़िंदा रहने के लिए, फिश, मछलियाँ, सैंड बैंक्स, प्रोटेक्शन, हर एक चीज़ थी, प्रोटेक्शन भी था। थ्रेड सच एज बैम्बो राफ्टिंग, जो बैम्बो राफ्टिंग होती है आपने देखा होगा, एक्टिविटी होती है एडवेंचरस। बैम्बो राफ्टिंग एंड नेट फिशिंग हैव बीन एलिमिनेटेड, एलिमिनेट मतलब नहीं होना, मना कर देना या उसको रिफ्यूज़ कर देना कि एक्टिविटी यहाँ पर होगी ही नहीं, तो वो दोनों एक्टिविटी भी एलिमिनेट कर रखी है घरियल की सेफ्टी की वजह से। येट इसके बावजूद भी ओनली 2 ऑफ द 700 घरियल रिलीज्ड हेयर इन द पास्ट 3 डेकेड्स हैव सर्वाइव्ड, उसके बावजूद भी 700 में से सिर्फ 2 ही सर्वाइव कर सके। व्हेन आई विजिटेड द जॉर्ज ड्यूरिंग द मानसून, जब मैं मानसून के मौसम में वहाँ विजिट करने गया इन मिड जुलाई के मध्य में, आई सॉ मैंने देखा हाउ स्मॉल स्ट्रीम्स हैड बिकम टॉरेंट्स। टॉरेंट मीन्स स्ट्रॉन्ग फ्लो ऑफ वाटर, तो पानी जो छोटी छोटी सी स्ट्रीम्स थी उनका पानी का बहाव भी इतना तेज़ हो गया होगा जो कि रिवर बैंक्स एंड अपरूटेड ट्रीज, रिवर बैंक भी इरोड हो गए, उजड़ गए, और पेड़ जो है वो अपनी जड़ सहित उखड़ गए। We will complete this chapter in our next class. Have a good day. Take care. Bye.